नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल सरल तरीके से आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बताने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी में किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी में मैसेज नहीं भेज पाते हैं, तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इसी तरीके से आप लगातार केवल हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे आप यह सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, कैसे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो शब्द है BULOSUNODEKHOAAGRAAT। तो यहाँ पर देखिए हमने अंग्रेजी के कुछ शब्द लिए हैं जिनको मैं आपको बहुत बारीकी से, बहुत जीरो लेवल से आपको इनको हिंदी में पढ़ना और लिखना बताने वाला हूँ, जिसे आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। देखिए सबसे पहला है BOLO। तो देखिए बी से होता है ब, और यहाँ पर है ओ। तो ओ जो होता है ना, इससे हम ओ की मात्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? ओ की मात्रा। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा लिख देंगे। उसके बाद है एल। तो एल से होता है लॉ, और ओ फिर आ गया तो फिर ओ की मात्रा लगा देंगे। तो यह हो गया बोलो, BOLO बोलो। ऐसा आप पढ़ सकते हैं। ऐसा मान लीजिए हिंदी में लिखा गया है तो आप अंग्रेजी में इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे। यानी हिंदी में अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी आप आसानी से लिखना सीख जाएंगे अगर आप इस तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए अगला है SUNO। तो एस से होता है सौ, उसके बाद है यू। यू जो होता है ना, इससे हम छोटा ओ की मात्रा लिखते हैं। तो यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद है एन। तो एन से हो जाएगा नौ। ओ से होता है ओ की मात्रा, यहाँ पर हमने बताया ना, तो ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे। तो यह हो गया सुनो। क्या हो गया सर? सुनो। और ऐसा हिंदी में है सुनो, तो आप अंग्रेजी में इस तरीके से भेज सकते हैं। किसी से मैसेज में भेजना चाहते हैं सुनो, तो आप बोल सकते हैं SUNO सुनो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं DEKHO। तो डी से होता है द। देखिए डी से प्यारे बच्चों द होता है और ड दोनों होता है। तो चलिए हम दोनों लिखते हैं, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि यहाँ पर क्या लिखा गया सर, ये देखो क्या लिखा गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं, आपको बहुत बारीकी से बताते हैं। देखिए तो ई से होता है जो, उससे एक ही मात्रा लिखते हैं। तो यहाँ पर ई से एक ही मात्रा लिखेंगे, यहाँ पर भी ई से एक ही मात्रा। डी से जो ना द होता है, दोनों होता है, ड और द दोनों होता है। तो के एस से होता है ख, और के एस से होता है ख। ओ से होता है ओ की मात्रा, ओ से होता है ओ की मात्रा। तो आप खुद ही देख लीजिए कौन सा शब्द होता है, कौन सा नहीं होता है। देखो होता है कि देखो होता है? यह तो नहीं होता है सर, यही होता है देखो। देखो होता है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यहाँ पर क्या चीज़ लिखा गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे दोनों लिख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए आगे AA। तो AA जो है ना, इससे हम बड़ा आ लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? बड़ा आ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ा आ। उसके बाद है जी। तो जी से होता है जौ। तो यह हो गया आज, AA आज। RAAT। तो आर से लिखेंगे र। इस AA से आ की मात्रा लगाएंगे, टी से त हो गया। तो यह हो गया रात। RAAT रात हो गया। यहाँ पर AA से अभी आपने बताया कि बड़ा आ होता है, AA से आपने बताया बड़ा आ होता है, लेकिन आपने यहाँ पर आ की मात्रा क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर जो रात है, इसे हम थोड़ा खींच कर पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं पढ़ते हैं रात रात, ऐसे नहीं पढ़ते हैं रात रात। तो इसलिए यहाँ पर AA का यूज़ कर दिया गया है। तो ऐसे लिखेंगे रात। देखिए अगला UTHO। तो यू से छोटा ऊ। उसके बाद है TS से होता है ठ। ओ से होता है ओ की मात्रा। तो यह हो गया उठो। क्या हो गया? उठो। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर TH है ना, इससे था भी होता है। TS से
था होता है, क्या होता है, था भी होता है और ठ दोनों होता है। तो उठो तो नहीं होता है ना, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं उठो तो उठो नहीं होगा, उठो हो जाएगा। तो यहाँ पर टी एस से क्या होगा, ठ हो जाएगा। नेक्स्ट है पी ए ओ, तो पी से होता है प, ए से अ की मात्रा लिखेंगे, ओ है तो ओ से हमने बताया कि ओ से ओ की मात्रा होता है, ऐसे लिखा जाता है, ओ से ओ की मात्रा ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जब एक ही अक्षर है पी पर आ की मात्रा यानी पा पर आ की मात्रा लग गई। अब जो ओ है यह मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर तो चाहिए, यानी अगर किसी पर आप मात्रा यह मात्रा लगाएंगे तो कोई अक्षर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बीच में कोई भी अक्षर नहीं है, तो मात्रा किस पर लगाएंगे, तो मात्रा आपको नहीं लगाना होगा, उसके लिए आपको सीधे ओ लिखना पड़ेगा। ओ यानी जिसकी यह मात्रा होती है उसको ही लिखना पड़ेगा, यानी ओ की ही मात्रा तो यह होती है, तो यहाँ पर ओ सीधे आपको लिखना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आप कहीं पर फंस जाते हैं तो आप ऐसा लिख देंगे, वही अच्छा लिख देंगे, यानी ओ की मात्रा यह है लेकिन ओ लिखना पड़ेगा आपको। लिखिए अगला एल ई एन ए, तो एल से हो गया लॉ, ई से ए की मात्रा हो गया हमने बताया, एन से लिखेंगे नो, और ए से होता है आ की मात्रा, आ की मात्रा लगा दिए तो यह हो गया लेना, एल ई एन ए लेना। यम यू जे एच ई, तो यम से हो गया माँ, उसके बाद है यू, तो यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा, जे एस से झा होता है, और ई से ए की मात्रा होता है तो यह हो गया मुझे, यम यू जी एच ए, इसे मुझे पढ़ेंगे। एच ए एन एस, तो एस से लिखेंगे ह, और ए एन जो होता है इससे हम अंक की मात्रा लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, अंक की मात्रा, तो यहाँ पर अंक की मात्रा यस से हो गया श, तो यह हो गया हंस, एच ए एन एस हंस। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरीके से लिखना और समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आसानी से पढ़ सकते हैं। पहला तो आपको देखना होगा कि अ से लेकर आह तक जितनी भी मात्राएं होती हैं उनको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसको आपको याद कर लेना होगा। दूसरा आपको याद करना होगा कि क से लेकर ज्ञा तक, क से लेकर ज्ञा तक इनको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं। जैसे क का इंग्लिश होता है की, ख का इंग्लिश होता है की एच, ग का इंग्लिश होता है जी, इसको आपको याद कर लेना होगा। अगर आपको यह दो चीज़ें क्लियर हैं, मतलब याद हैं, तो आप आसानी से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप हमारे चैनल पर जाके देखिएगा, वीडियोज आपको मिल जाएगी। हिंदी के हमने मात्राओं को भी लिखना पढ़ना बताया है और हिंदी के अक्षरों को भी लिखना पढ़ना अंग्रेजी में बताया है। आगे देखिए अगला है आर ए एन आई, तो आर से लिखेंगे रॉ, ई से आ की मात्रा, एन से नौ लिखा जाएगा, उसके बाद है आई, तो आई से होता है छोटी ई की मात्रा, लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा लिखी जाएगी। आई जो है ना, इससे हम प्यारे बच्चों छोटी की मात्रा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आई से हम बड़ी की मात्रा का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बड़ी की मात्रा, कहीं कहीं पर हम बड़ी की मात्रा भी लगा देते हैं। या रानी हो गया आर ए एम यू, तो आर से लिखेंगे रॉ, ए है तो आ की मात्रा, एम से हो गया माँ, उसके बाद है यू, तो यू से हो गया छोटा ओ की मात्रा, तो यह हो गया रामू। अगर आप ऐसे लिखते हैं आर से रॉ, ए से आ की मात्रा, एम से हो गया माँ, और यू से अगर आप बड़ा ओ की मात्रा लिख देते हैं तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। यू जो होता है ना, इससे हम छोटा ओ की मात्रा भी लिखते हैं, बड़ा ओ की मात्रा भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सही होगा। तो यह हो गया रामू, क्या हो गया रामू। अगला है एस एच ए एन आई, तो एस एच से होता है तालब शाह, उसके बाद ए जो है ना यहाँ पर मात्रा के लिए यूज़ नहीं होगा। इसमें बिना मात्रा के अगर कोई अक्षर आता है, जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है क, यह बिना मात्रा के, तो इसका इंग्लिश आपको के ए लिखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर सा जो है बिना मात्रा के है इसलिए ए लगाया गया। उसके बाद है एन, तो एन से हो गया नौ, आई है तो इससे छोटी की मात्रा, तो यह हो गया सनी। आई से बड़ी की मात्रा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं सनी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा सनी। आगे देखिए अगला क्या है डी ई वी, तो डी से हो गया दो, और ई है तो ई से एक ही मात्रा होता है, और वी से वह होता है, तो यह हो गया देव। अगला क्या लिखा गया प्यारे बच्चों डी आई वाई ए, तो डी से लिखेंगे द, डी से द हो गया, आई है तो छोटी की मात्रा लिख दिए, वाई है तो यो लिख दिए, ई है तो आ की मात्रा, तो यह हो गया दिया, डी आई वाई ए दिया। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। बोलो, सुनो, देखो, आज, रात, उठो, पाओ, लेना, मुझे, हंस, रानी, रामू, शनि, देव, दिया, ऐसे आप आसान तरीके से पढ़ सकते हैं अगर आप डेली आप हमारे साथ प्रैक्टिस
करते रहेंगे डेली, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, धीरे धीरे आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। कम से कम अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। आगे देखिए, अगला देखिए AUR, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? तो देखिए AU जो होता है ना, इसे हम औ की मात्रा लिखते हैं, औ की मात्रा, या औ भी लिख देते हैं, औ, ऐसा औ भी लिखते हैं, यानी ये जो मात्रा है ना इसकी ही है, औ की मात्रा है, यह है, तो औ भी लिखते हैं। तो यहाँ पर औ AU से औ लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? औ लिखेंगे, यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे, आर से लिखेंगे र, तो यह हो गया और, AUR और हो गया। उसके बाद क्या है AISE, तो देखिए AI से आई की मात्रा होता है, क्या होता है सर? आई की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ पर आई की मात्रा कैसे होती है सर? ऐसा नहीं होता है, इसके लिए ऐसा लिखते हैं, आई की मात्रा AI लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर शुरू में है ना, तो इसके लिए आई की मात्रा नहीं, आई लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ए, तो यहाँ पर हो गया ए। उसके बाद है S, तो S से हो गया शो, ई से ए की मात्रा, तो यह हो गया ऐसे, क्या हो गया? ऐसे। उसके बाद SAHI, तो S से लिखेंगे शो, ए बिना मात्रा के सौ है इसलिए ए लगा दिया गया, S से हो गया हा, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, तो यह हो गया सही, SAHI सही। अगर बिना मात्रा के कोई अक्षर होता है तो हम उसके साथ ए का प्रयोग कर देते हैं, SUDHA, तो S से हो गया सौ, U से छोटा ओ की मात्रा, DS से लिखते हैं धा, DS से धा, ए से आ की मात्रा, यह हो गया सुधा, SUDHA सुधा। RAAJ, तो R से लिखेंगे रॉ। उसके बाद है ए, आ की मात्रा लगा देंगे, जे से जौ, तो यह हो गया राज, RAAJ राज। उसके बाद क्या है RAJY, तो R से लिखेंगे रॉ। उसके बाद है ए, आ की मात्रा, और यहाँ पर देखिए दोनों अक्षर एक साथ लिखे गए हैं, तो अगर दो अक्षर एक साथ होते हैं तो जो पहला वाला अक्षर होता है वह आधा हो जाता है, तो यहाँ पर ये ज जो है आधा हो गया, यानी जे से ज होता है तो यह आधा लिखेंगे, वाई से य, तो यह हो गया राज्य, RAJY, तो ये राज्य हो गया। BHARAT, तो BS से होता है भ, ए से आ की मात्रा लिख देंगे, आर से लिखेंगे र, ए यह जो र है बिना मात्रा के होता है इसलिए ए लगाते हैं, टी से लिखेंगे तो यह हो गया भारत, BHARAT भारत। MATA, तो एम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, टी से लिखेंगे तो, ए से फिर आ की मात्रा, तो यह हो गया माता, MATA माता। PITA, तो पी से प लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा लिख देंगे, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया पिता, या PITA पिता, माता पिता लिखा गया ना पर, माता पिता। आगे देखिए SHEELA, तो SS से लिखेंगे बड़ा सा होता है, उसके बाद है EE, तो EE से 100% आपको बड़ी की मात्रा ही लगानी पड़ेगी। उसके बाद है L, तो L से हो गया लॉ, ए से आ की मात्रा, तो यह शीला हो गया, शीला किसी का नाम हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, और हिंदी में अगर ऐसा है तो अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे SHEELA। अगला है NETA, तो N से लिखेंगे नौ। उसके बाद है E, तो E से ए की मात्रा, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, यह नेता हो गया, NETA नेता। अगला है RATHI, तो R से लिखेंगे रॉ, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, TH से लिखेंगे ठ, TH से ठ, आई से बड़ी की मात्रा, तो यह हो गया राठी, RATHI राठी हो गया। KISAN, तो के से हो गया क, के यहाँ पर है तो क लिखेंगे। उसके बाद है आई, तो आई से छोटी की मात्रा, यस से लिखेंगे शौ, ए है तो आ की मात्रा, एन से नया हो गया, तो यह हो गया किसान, KISAN किसान। अगला है MAT, तो एम से लिखेंगे म, ए ये जो म है बिना मात्रा के इसलिए ए लगा दिया गया, टी से हो गया तो यह हो गया मत, MAT मत। तो आप सोच रहे होंगे सर यह तो भी तो एक आ के बिना मात्रा के है, तो इसके साथ ए क्यों नहीं लगाया गया? लास्ट वाले अक्षर जो होते हैं उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते, यानी जो लास्ट वाला अक्षर आएगा उसके साथ ए नहीं लगाएंगे, बाकी सभी के साथ ए लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कमल, क्या लिखा है कमल, तो देखिए क के साथ ए लगाना पड़ेगा, माँ के साथ ए लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ए नहीं लगाना होगा। जैसे क का इंग्लिश हो गया KA लिखना पड़ेगा, माँ का इंग्लिश लिखना पड़ेगा MA, और ला का हो गया केवल यल लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे नहीं तो यह गलत हो जाएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा कमल,
क्यों लगाया जा रहा है ए? क्योंकि यह जो बिना मात्रा के है इसलिए ए लगाएंगे। अगर ऐसे आप केवल लिख देंगे का इंग्लिश के लिख देंगे और माँ का इंग्लिश यम लिख देंगे और ला का इंग्लिश यल लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया प्यारे बच्चों कैसे क्यों लगाया जा रहा है ए? इसलिए लगाया जा रहा है। आगे देखिए DEKHO तो डी से लिखेंगे दो, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, की एस से ख हो गया, उसके बाद ओ तो ओ से ओ की मात्रा, ये हो गया देखो DEKHO देखो। TUM तो टी से हो गया तो, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, एम से हो गया म, यह तुम लिखा गया TUM तुम। KAB तो के से हो गया क, यहाँ पर ए बिना मात्रा के क है इसलिए ए लगाया गया, बी से ब तो यह हो गया कब, KAB कब। कब लिखना हो तो KB ऐसा नहीं लिखेंगे, KAB लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? हमने बताया बिना मात्रा के अक्षर है इसलिए ए लगा दिए हैं। उसके बाद है AAO तो डबल ए से होता है बड़ा आ, ये जो डबल ए होता है ना इसे हमें पीछे बताया कि बड़ा आ होता है तो यह बड़ा आ लिख देंगे। उसके बाद है ओ तो ओ से होता है ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर पूरा ओ लिखना पड़ेगा, मात्रा नहीं लगाना पड़ेगा, ओ लिखना तो यह हो गया आओ, ऐसा पढ़ सकते हैं। और ऐसे सही सुधा राज राज्य भारत माता पिता शीला नेता राठी किसान मत देखो तुम कब आओ, ऐसा पढ़ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करिएगा और चैनल अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ शब्दों को सीख लेते हैं। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्या है LAO तो L से लिखेंगे लॉ, ए से आ की मात्रा, ओ है तो ओ से पूरा ओ लिखना पड़ेगा, ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। मात्रा किस पर लगाएंगे? कोई अक्षर होता अगर यहाँ बीच में तो उसके मात्रा लगा देते, लेकिन यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है। यह जो ए है ना इसके मात्रा के लिए है, यह मात्रा के लिए प्रयोग हुआ है तो यह हो गया लाओ। SABHI तो एस से लिखेंगे शो, ए यहाँ पर ध्वनि के लिए है, BS से लिखेंगे भ, उसके बाद है आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा तो यह हो गया सभी। यह जो स है बिना मात्रा के इसलिए ए लगाया गया है तो यह हो गया सभी। अगला क्या है SABGI तो एस से लिखेंगे शो, फिर यहाँ पर ए जो है आ की ध्वनि के लिए मतलब मात्रा नहीं लगाएंगे। बी से लिखेंगे बी और जे एक साथ है तो यह जो बी रहेगा आधा ब रहेगा। उसके बाद है जे से ज हो गया, आई से बड़ी की मात्रा तो यह हो गया सब्जी। क्या लिखा गया? सब्जी। अगला क्या है प्यारे बच्चों ROTI तो आर से लिखेंगे र, ओ है तो ओ की मात्रा लगाएंगे, टी से लिखेंगे ट, आई से बड़ी ई तो यह हो गया रोटी। देखिए टी से जो है ट भी होता है ता दोनों होता है, ट और ता दोनों होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर रोटी नहीं रोटी लिखा गया तो भी लिख सकते हैं। आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा लिख देंगे और टी है तो टी से तो, आई से बड़ी तो यह रोटी हो गया। दोनों सही हो जाएगा, आप दोनों लिख सकते हैं, चाहे रोटी पढ़िए या रोती। जैसे कोई लड़की रोती है तो रोटी भी लिख सकते हैं, रोटी भी लिख सकते हैं। अगला देखिए ROZI तो आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा और जे से लिखेंगे ज, आई से बड़ी की मात्रा तो यह हो गया रोजी। क्या हो गया सर? रोजी हो गया। अगला देखिए RAZA तो आर से र हो गया, ए से आ की मात्रा लिखा जाएगा, जे से ज लिखा जाएगा, ए से आ की मात्रा तो यह राजा हो गया। RAZA राजा। उसके बाद क्या है SOCH तो एस से हो गया श, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, CS से च हो गया तो यह हो गया सोच, SOCH सोच। उसके बाद क्या है POOCHA तो पी से हो गया प, डबल ओ से 100% बढ़ाओ की मात्रा, CS से लिखेंगे च, ए से आ की मात्रा तो यह पूछा हो गया। पूछा अगर लिखना हो तो इसके लिए आपको CH नहीं लिखना होगा, CHH यहाँ पर होना चाहिए था तो यह हो जाता पूछा। क्या होता सर? पूछा हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने केवल CH लिख दिया है तो यह पूछा होगा। क्या होगा? पूछा। ऐसा लिखेंगे। अगर पूछा लिखना है तो आपको यहाँ CH के जगह पे CHH लिखना पड़ेगा तो पूछा होगा। JUKHA तो GS से लिखेंगे झ, उसके बाद है U छोटा ओ की मात्रा, KS से लिखेंगे के से क हो गया, ए से आ की मात्रा, यह झुका हो गया। क्या हो गया? झुका। अगला KAISE तो के से क, ए आई से आई की मात्रा लिखेंगे, एस से स्व हो गया। उसके बाद है ई, ए की मात्रा तो यह हो गया कैसे, KAISE।
JAISE, तो जैसे हमने लिखा कैसे, उसी तरीके से इसको लिख देंगे जैसे। जे से हो गया ज, उसके बाद AI, आई की मात्रा, S से हो गया श, ई से एक की मात्रा, तो यह हो गया जैसे। केवल यहाँ पर के जगह पर जे आ गया तो यह हो गया जैसे। KAISE कैसे, JAISE जैसे। उसी तरीके से यहाँ पर जे के जगह पर वी आ गया तो वी से हो गया व, और AI से आई की मात्रा, एस से सौ, ई से एक की मात्रा, तो यह हो गया वैसे। कैसे जैसे वैसे ऐसे सेम लिख सकते हैं। केवल यहाँ पर जे के जगह वी आ गया और के जगह पर जे आ गया तो ऐसे लिखेंगे। आगे देखिए अगला क्या है, PAHELI, तो PA से लिखेंगे प, ए जो है बिना मात्रा के प है इसलिए ए लगाया गया है। H से लिखेंगे ह, ई से एक ही मात्रा, L से लिखेंगे ल, आई से बड़ी ई, तो यह हो गया पहेली। PAHELI पहेली हो गया। अगला क्या है प्यारे बच्चों, NITYA, तो N से लिखेंगे नौ, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से लिखेंगे आधा ता, वाई से लिखेंगे यो, ई से आ की मात्रा, तो यह हो गया नित्या। यहाँ पर आधा ता क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर टी और वाई एक साथ हैं तो इसलिए आधा ता लिखा गया, तो यह हो गया नित्या। तो उम्मीद करूँ प्यारे बच्चों आपको यह चीज़ समझ में आ गया हो। तो अगर आपको यह चीज़ समझ में आ रहा हो, समझ में आया हो, तो आप इसका हिंदी मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपके लिए 4 होमवर्क हैं, इसका हिंदी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट को रीड करूँगा और आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इसका हिंदी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इनका हिंदी क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, इसका हिंदी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए और लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। और इसी तरीके से अंग्रेजी सीखना समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।